गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास उपलब्ध हो सके। लेसन नंबर 6 चल रहा था, खरीफ की फसलों के रोग, जिसमें आज बात करेंगे टमाटर का पर्णकुंचन रोग, जिसे सामान्य भाषा में माथाबंदी या कोड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे माथाबंदी रोग के नाम से जाना जाता है। संक्रमण पौध रोपण के 20 दिन के अंदर हो जाए तो उत्पादन में आपके 92% तक की गिरावट आती है। यानी कि रोपण आपने किया है, ठीक है, रोपण के 20 दिन के बाद ही यदि इस रोग का संचरण हो जाता है तो ये बहुत ही भयानक होता है। यदि ऐसी बीमारी इसमें होती है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों का छोटा रह जाना, कप के आकार में मुड़ना, किनारों से पीला होना, शीर्ष पर गुच्छे में दिखाई देना, पत्तियों का खुरदरा व मोटा हो जाना रोग के प्रमुख लक्षण हैं। रोगी पत्तियों की शिराएं तथा उपशिराएं मोटी हो जाती है। पर्वसंधियाँ छोटी रह जाने के कारण पौधा बौना व झाड़ी का रूप लिए दिखाई पड़ता है। नवजात अवस्था में संक्रमित हुए पौधे पीले हो जाते हैं तथा फूल व फल बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं लगते हैं। रोग कारक रोगजनक टमाटर के पर्णकुंचन का क्या है? वो है टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। एक विषाणु है, उस विषाणु से होता है। तो टमाटर का पर्णकुंचन रोग है, ये एक वायरस जनित बीमारी है। कैसी है? वायरस जनित। वायरस कौन सा है? टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस से होता है। ये विषाणु जेमिनी विरिडी कुल बिगोमो वायरस वंश से संबंधित है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ SSDN यानी कि एकल रज्जुक सिंगल स्ट्रैंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये विषाणु सोलेनेसी कुल के पादपों को अधिक संक्रमित करता है, जिसमें मिर्च है, तंबाकू है, धतूरा है इत्यादि पर ये उत्तर जीवित रहता है। अब एक टमाटर से दूसरे टमाटर पर इसके रोग का संचरण है, यानी कि इसका रोग है, ये वायरस एक पादप से दूसरे पादप पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो पहुंचने ट्रांसमिशन या संचरण का जो माध्यम है वह सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। लेकिन अमरबेल तथा बीजों के साथ भी ये वायरस फैलता है। तो ये है सफ़ेद मक्खी रोग के संचरण का कारण। और संचरण का मतलब होता है कि रोगग्रस्त पादप से रोग का स्वस्थ पादप में संक्रमण, स्वस्थ पादप में संक्रमण संचरण कहलाता है। अभी बीमारी हो गई तो इसका रोकथाम प्रबंधन आप किस प्रकार से करते हैं? खेत में लक्षण दिखाई देते ही रोगी पौधे को उखाड़कर जला दें। दूसरा, खेत के आसपास की सभी खरपतवार को नष्ट कर दें।
ये विषाणु हमेशा सफ़ेद मक्खी युक्त टमाटर की पौध को रोपण हेतु काम में लेना चाहिए। विषाणु मुक्त पौधों का उपयोग करना चाहिए। नर्सरी में पौधे उगते ही पौधे को 40 मैस या उससे ज़्यादा मैस वाली नायलॉन नेट अर्थात बारीक छिद्र वाली जाली से ढककर पौध तैयार करना चाहिए, ताकि सफ़ेद मक्खी नर्सरी में विषाणु का संचरण न कर सके। यानी कि आप टमाटर की नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं, उस समय उस नर्सरी के छोटे नवोद्भिद प्लांटों पर नेट जाली लगा लें, ठीक है। तो उस जाली को पार करके मक्खी नहीं जाएगी, तो ये विषाणु वहाँ तक पहुँच पाने में असमर्थ हो जाएगा। रासायनिक प्रबंधन में आप क्या कर सकते हैं? रोगवाहक सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए कीटनाशी दवाई इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर या डाईमीथियोड 1 ml प्रति लीटर या मिथाइल डिमेटोन 1 ml प्रति लीटर का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण संभव किया जा सकता है। जैविक प्रबंधन में आप क्या कर सकते हैं? रोगवाहक कीट को दूर रखने के लिए नीम का तेल 0.2%, नीम की निम्बुली का शत 5% का छिड़काव करना चाहिए। रोगरोधी किस्में अर्का रक्षक, अर्का अन्यान्य एवं अर्का स्मार्ट का उपयोग भी करने से फ़ायदा होता है। अगली बीमारी है वो है टमाटर की। टमाटर का अंगेती झुलसा रोग। टमाटर का अंगेती झुलसा रोग के लक्षण पत्तियों पर गोलाकार या कोणीय हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते, जो पीले घेरे से घिरे होते। पुराने गहरे रंग के धब्बों में गोल चक्कर बनाती हुई हल्के रंग की सकेंद्रीय लाइनें दिखाई देती, जिसे लक्ष्य पट प्रभाव टारगेट बर्ड इफेक्ट प्रकट होता है। बाद में धब्बे फैलकर आपस में मिल जाते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई नजर आती है। धब्बे पर्णवृंत तथा तने पर भी बन जाते हैं। फलों पर संक्रमण से फल सड़ जाते हैं तथा उपज में भारी गिरावट या कमी आती है। रोगजनक टमाटर का अंगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक एक मृदा जनित कवक से होता है। टमाटर का अंगेती झुलसा रोग कवक जनित रोग है। कवक का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई, जो मिट्टी में पाया जाता है। मृदा में पड़े कवक जाल तथा कोनिडिया द्वारा नई फसल में संक्रमण किया जाता है। ये कवक आलू, बैंगन, मिर्च एवं कुछ जंगली पौधों में भी उत्पन्न होता है। यानी कि सोलेनेसी कुल के पादपों को संक्रमित है वो ज़्यादा करता है। और अल्टरनेरिया के कवक हैं, उसके ये जो डी चित्र में आपको कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं, इस कोनिडियों की आकृति है वो चोंच आकार की होती है, जिसके कारण टमाटर का फल है वो सड़ जाता है। प्रारंभिक स्तर में ये पत्तियों पर अपनी कायिक वृद्धि करता है और फिर अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा कोनिडियम दर से कोनिडिया का निर्माण करता है, और यही कोनिडिया है फिर नेक्स्ट जनरेशन में अनुकूलन परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए पादप को संक्रमित करने का कार्य करता है। इसका प्रबंधन मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं?
पहला, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। गर्मी के दिनों में खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। अपरपोषी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोगग्रस्त पौधे दिखाई देते ही उसको निकाल करके नष्ट कर देना चाहिए। ये तो है एग्रीकल्चर भौतिक तरीका। रासायनिक प्रबंधन में रोग दिखाई देने पर टमाटर की फसल पर कवकनाशी दवाई मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर या डाईफेनेकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर या एग्जोक्स्ट्रिनोबिन 1 ml प्रति लीटर का 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से फ़ायदा होता है। जैविक प्रबंधन में सूडोमोनास फ्लोरेसेंस एवं अदरक का 10% का पर्णीय छिड़काव करें। इसके अलावा रोगरोधी किस्में अर्का स्मार्ट एवं अर्का रक्षक जैसे किस्मों की बुआई करने से इस रोग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो ये थे खरीफ की फसलों के रोग जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अगले टर्न में बात करेंगे अपन रबी के फसलों के रोग। ये समस्त थे खरीफ की फसलों के रोग। इनसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। सीधा ही ये लक्षण देंगे, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग का रोगजनक क्या है, किसके द्वारा होता है, क्या इसके लक्षण हैं, या फिर कपास के मलानी रोग का रोगजनक क्या है, रोगजनक का पता करते हुए लक्षण लिखिए। या फिर आपको उस कवक का चित्र दे दिया जाएगा जिसकी सहायता से आपको उनकी पहचान करके उसके रोग फैलाने के लक्षणों के बारे में लिखना। 2 नंबर का आएगा एक और एक आएगा 3 नंबर का प्रायोगिक सवाल। ठीक है, तो अगले टर्न में ये खरीफ की फसलों के समस्त रोग हैं वो पूरे हो गए। पहला था बाजरे का हरित बाली रोग, दूसरा था बाजरे का अर्गट या चेपा रोग, तीसरा था कपास का मलानी रोग, चौथा मूंगफली का टिक्का रोग, पांचवा मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, छठा कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, अगला भिंडी का पीत सीरा मोजिक रोग, आठवां टमाटर का पर्ण कुंचन रोग और लास्ट एंड फाइनल 9वां टमाटर का अंगेती झुलसा रोग, जो समस्त प्रकार की खरीफ की फसलों की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं।